Hello students, how are you? Students, today we are going to start chapter 3 trigonometric function and lecture 8 यानी इस चैप्टर का मेरा ये 8वां लेक्चर है और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फर्दर क्लासेस में भी आपके वो यूज होने वाला है। तो पहले मैं आइडेंटिटी को डिस्कस कर देता हूं आपके साथ कि किस आइडेंटिटी पे आज हम क्वेश्चंस करने जा रहे हैं और उसके बाद फिर अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट है स्टूडेंट साइन सी प्लस साइन डी। ओके स्टूडेंट, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 साइन सी प्लस डी अपॉन 2 एंड कॉस C माइनस डी अपॉन 2। ये फर्स्ट आइडेंटिटी स्टूडेंट्स। सेकेंड, साइन C माइनस साइन D इक्वल्स टू 2 कॉस C प्लस D अपॉन 2 एंड साइन C माइनस D अपॉन 2। थर्ड स्टूडेंट्स कॉस C प्लस कॉस D इक्वल्स टू 2 कॉस C प्लस D अपॉन 2 एंड कॉस C माइनस D अपॉन 2। और फोर्थ स्टूडेंट कॉस C माइनस कॉस D इक्वल्स टू माइनस 2 साइन C प्लस D अपॉन 2 एंड साइन C माइनस D अपॉन 2। स्टूडेंट, ये चारों आइडेंटिटी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है स्टूडेंट्स को, बिकॉज देखिए यहां पे मैं आपको देखिए जब cos C प्लस cos D है यानी यहां पे जब प्लस का साइन है तो दोनों कॉस है, लेकिन जब यहां पे माइनस का साइन आ रहा है तो देखिए दोनों साइन हो गए। तो स्टूडेंट, ये आइडेंटिटीज काफी कंफ्यूजिंग आइडेंटिटीज हैं, तो आप इन आइडेंटिटीज को लर्न कीजिएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चंस होंगे आपके स्टूडेंट्स। ठीक है। अच्छा, 4 आइडेंटिटीज में और एक्सप्लेन कर देता हूं स्टूडेंट्स। वो नेक्स्ट 4 आइडेंटिटीज हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट स्टूडेंट 2 cos A cos B। ओके स्टूडेंट, 2 cos A cos B इक्वल्स टू साइन A प्लस B प्लस साइन A माइनस B। ओके स्टूडेंट, सेकेंड स्टूडेंट 2 cos A sin B इक्वल्स टू साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। थर्ड स्टूडेंट 2 cos A cos B इक्वल्स टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ओके स्टूडेंट, और फोर्थ आइडेंटिटी है 2 साइन A cos B इक्वल्स टू cos A प्लस B माइनस cos A माइनस B। तो ये 4 आइडेंटिटीज हो रहे हैं। तो टोटल 8 आइडेंटिटीज हो गई और इसी आइडेंटिटीज पे हम
क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, सो स्टूडेंट्स आई हैव नोट डाउन ए क्वेश्चन 2 cos 60 cos 40, सिंपल सा क्वेश्चन स्टूडेंट, ओनली फॉर वन लाइन, राइट। तो स्टूडेंट देखिए ये है cos और ये भी है cos। तो अभी मैंने आपको जो आइडेंटिटी बताई थी, तो उसी आइडेंटिटी में जब दोनों cos होते हैं तो स्टूडेंट आइडेंटिटी हमारी यूज होती है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। ओके स्टूडेंट, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हो गया स्टूडेंट cos 60 प्लस 40 प्लस cos 60 माइनस 40। तो ये हो गया स्टूडेंट cos 100 डिग्री प्लस cos 20 डिग्री। क्लियर है स्टूडेंट? और यहां पे ये जो 100 और 20 है इनकी वैल्यूज नहीं है, इसलिए यहीं पे हम इस क्वेश्चन को स्टॉप करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव नोट डाउन, प्रूव दैट 2 cos pi by 13 cos 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13 इक्वल्स टू 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर में भी आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए यहां पे इस वाले पार्ट पे आइडेंटिटी यूज हो सकती है, 2 cos a cos b, ये वाली आइडेंटिटी यूज हो सकती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए स्टूडेंट इसको। तो cos pi by 13 प्लस 9 pi by 13 एंड प्लस cos pi by 13 माइनस 9 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पे आइडेंटिटी यूज की, तो ये पार्ट हो गया, ये सेम है। ओके, तो यहां पे स्टूडेंट हो जाएगा आपके पास cos 10 pi by 13, एलसीएम लिया स्टूडेंट इसका, राइट, इन दोनों का एलसीएम लिया है, प्लस cos माइनस 8 pi by 13 प्लस cos 3 pi by 13 एंड प्लस cos 5 pi by 13। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट ये वाला पार्ट में इरेज कर देता हूं, पहले वाला क्वेश्चन था। अब स्टूडेंट देखिए ये जो cos 10 pi by 13 है, इसको राइट कीजिए cos pi माइनस 3 pi by 13, यानी कि इस 10 pi by 13 को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, पाई माइनस 3 pi by 13। अरे सॉल्व करके देख लो भाई, यही आ जाएगा। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो यही नंबर रिपीट हो जाएगा। ओके, और यहां पे प्लस cos पाई माइनस 5 pi by 13। स्टूडेंट देखिए यहां पे cos माइनस 8 pi by 13। अब आप सोच रहे होंगे कि ये माइनस बाहर आएगा, बट ये माइनस बाहर नहीं आएगा। देखिए cos माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है स्टूडेंट cos थीटा। cos माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है cos थीटा, यानी माइनस बाहर शो नहीं होता। तो यहां पे माइनस 8 pi by 13 है, तो हम माइनस को यहां रिमूव कर सकते हैं, तो 8 pi by 13 हो गया। और इसको लिखा है हमने स्टूडेंट cos पाई माइनस 5 pi by 13, और ये है स्टूडेंट प्लस cos 3 pi by 13 प्लस cos 5 pi by 13। ओके स्टूडेंट, चलिए इसको इरेज कर, तो स्टूडेंट cos पाई माइनस थीटा, cos पाई माइनस थीटा तो ये हो जाएगा माइनस का cos
3π/13 ये हो जाएगा माइनस का कॉस 5π/13 प्लस कॉस 3π/13 प्लस कॉस 5π/13। ठीक है स्टूडेंट, कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है स्टूडेंट। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ऑल नंबर्स आर कैंसिल, सो इक्वल्स टू 0। और स्टूडेंट आपको 0 ही प्रूव करना था, सो LHS इक्वल्स टू RHS। क्लियर है स्टूडेंट? स्टूडेंट क्वेश्चन इजी है, सिर्फ आपको जो आइडेंटिटीज हैं ये आपके टिप्स पे होनी चाहिए, आपको आइडेंटिटी की नॉलेज होनी चाहिए। क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन मानता हूं मैं, सबसे इजी क्वेश्चंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के। सिर्फ प्रॉब्लम कहां फेस होती है स्टूडेंट को, कि प्रॉब्लम ये फेस होती है कि वो आइडेंटिटीज को लर्न नहीं करते हैं, बल्कि पेज में लिख के उसको बार बार देख देख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसलिए वहां पे प्रॉब्लम फेस होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शो दैट 2 cos 2a plus 1 2 cos 2a minus 1 equals to tan 60 plus a and tan 60 minus a। तो स्टूडेंट ये लेफ्ट साइड हो गई, वो राइट साइड हो गई। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को हम राइट साइड से स्टार्ट कर रहे हैं। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट 2 cos 2a plus 1 upon 2 cos 2a minus 1 equals to tan 60 plus a and tan 60 minus a। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आता है क्वेश्चन, बहुत बार, राइट। तो स्टूडेंट राइट हैंड साइड हम इसकी सॉल्व करेंगे पहले। तो tan को लिखिए स्टूडेंट साइन अपॉन कॉस, तो साइन 60 प्लस ए और कॉस 60 प्लस ए, ठीक है स्टूडेंट, साइन अपॉन कॉस। इसको भी स्टूडेंट साइन 60 माइनस ए एंड कॉस 60 माइनस ए। इसके बाद स्टूडेंट दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि हम आइडेंटिटी बना सकें, राइट। तो ये हो गया स्टूडेंट 2 साइन ए साइन बी, राइट। तो 2 साइन ए साइन बी की होता है स्टूडेंट कॉस ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी स्टूडेंट है ना, कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस माइनस कॉस ए प्लस बी। ओके स्टूडेंट, और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट 2 cos ए cos बी, तो ये हो जाएगा cos ए प्लस बी प्लस cos ए माइनस बी। स्टूडेंट ये मैंने आइडेंटिटी लिखी है, आइडेंटिटी है, राइट। यानी इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके स्टूडेंट, चलिए। तो स्टूडेंट ये हो जाएगा cos a माइनस बी। स्टूडेंट ये है आपका a पार्ट और ये है आपका b पार्ट। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 60 प्लस a माइनस 60 माइनस a। ओके स्टूडेंट, माइनस कॉस 60 प्लस ए एंड प्लस 60 माइनस ए। ओके स्टूडेंट, अपॉन कॉस 60 प्लस ए प्लस कॉस 60 माइनस ए प्लस कॉस 60 प्लस ए माइनस कॉस 60 माइनस ए। ओके स्टूडेंट, स्टूडेंट इस साइड आ जाइए। तो स्टूडेंट देखिए ये है आपका नेगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव, ये तो कैंसिल हो गए। और यहाँ पे ये a और a कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी a और a कैंसिल हो गया,
और यहाँ पे ये कॉस नहीं आएगा इसमें, है ना, और यहाँ पे ये आपका 60 और ये 60 कैंसिल हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो स्टूडेंट ये हो गया आपके पास कॉस 2a माइनस कॉस 120 अपॉन 60 प्लस 60 120, ये गया स्टूडेंट कॉस 120 प्लस कॉस 2a, ओके, माइनस माइनस प्लस 2a, सो कॉस 2a कॉस 120, तो ये हो गया स्टूडेंट कॉस 180 माइनस 60 और कॉस 120 प्लस कॉस, ये 120 को स्टूडेंट कॉस 180 माइनस 60 और प्लस कॉस 2a, ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया स्टूडेंट कॉस 2a माइनस, देखिए कॉस 180 माइनस थीटा तो हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो हो जाएगा प्लस कॉस 60 अपॉन माइनस कॉस 60 प्लस कॉस 2a, ठीक है स्टूडेंट, कॉस 60 की वैल्यू पुट कीजिए, कॉस 2a प्लस 1 अपॉन 2 और यहां पे माइनस 1 अपॉन 2 प्लस कॉस 2a, ठीक है स्टूडेंट। चलिए एलसीएम लीजिए, तो स्टूडेंट स्पेस चाहिएगा तो मैं इस लाइन को इरेज कर देता हूं, ठीक है स्टूडेंट, यहां से ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, ये लीजिए, ये मैंने इरेज कर दिया यहां से, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका एलसीएम आएगा 2, तो 2 मैंने इसका एलसीएम लिया, तो ये हो गया 2 cos 2a प्लस 1 और इसका एलसीएम भी आ गया 2, तो ये हो गया स्टूडेंट माइनस 1 प्लस 2 cos 2a, 2 से 2 कैंसिल कीजिए, अब इसको अरेंज कर लीजिए स्टूडेंट, ऊपर वाला तो सेम रहेगा, देखिए आ गया आपके पास 2 cos 2a प्लस 1 और डाउन साइड हो गया स्टूडेंट, इसको पहले लीजिए 2 cos 2a माइनस 1, ओके स्टूडेंट, सो RHS इक्वल्स टू LHS, क्लियर है स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव नोट डाउन, again very important question. So students, cos 4x cos 3x cos 2x upon sin 4x sin 3x sin 2x equals to cot 3x, ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसमें हमने क्या किया कि लेफ्ट साइड सॉल्व कर रहे हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड, ओके स्टूडेंट, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम इन दोनों को एक साथ रख के आइडेंटिटी बना रहे हैं, तो cos c प्लस cos d, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं स्टूडेंट, cos c प्लस cos d, ओके, तो आइडेंटिटी तो आपको लर्न है ही, तो डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं, तो cos c प्लस cos d तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 cos c प्लस d अपॉन 2 और cos c माइनस डी अपॉन 2, जब दोनों कॉस होते हैं तो दोनों ही कॉस आते हैं, और लास्ट में रह गया प्लस का cos 3x अपॉन, यहां पे स्टूडेंट देखिए यहां पे इन दोनों में यूज कर रहे हैं साइन c प्लस साइन d, ओके, यहां यूज करें स्टूडेंट साइन c प्लस साइन d, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और फिर आएगा cos c माइनस डी अपॉन 2 और लास्ट में रह गया प्लस का साइन 3x,
ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टूडेंट 4x और 2x हो गया 6x और 6x डिवाइड बाई 2, तो ये रह जाएगा आपका 3x। तो ये हो गया 2 cos 3x cos 4x माइनस 2x, तो 2x अपॉन 2, तो ये रह जाएगा cos x प्लस cos 3x अपॉन ये हो गया स्टूडेंट 2 sin 3x cos x प्लस sin 3x। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम लेंगे इसमें कॉमन, तो ऊपर से cos 3x कॉमन होगा और नीचे से sin 3x कॉमन होगा। तो यहां से हमने cos 3x कॉमन लिया, तो हमारे पास रह जाएगा 2 cos x प्लस 1, और यहां भी हमने स्टूडेंट sin 3x कॉमन लिया, तो ये पार्ट हो जाएगा हमारे पास 2 cos x प्लस 1। इसके साथ ही कैंसिल कीजिए cos 3x अपॉन sin 3x, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट cot 3x। क्लियर स्टूडेंट्स, सो LHS इक्वल्स टू RHS। तो स्टूडेंट फिर मैं आपको रिपीट करता हूँ कि टिग्नो के क्वेश्चंस में डिफिकल्ट नहीं होते, इजी क्वेश्चंस होते हैं, सिर्फ आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए और थोड़ी प्रैक्टिस तो खैर है, क्योंकि मैथ्स इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सोचें कि ये रीडिंग करने से आ जाएगी या मेमोराइज या रट्टा मारने से आ जाएगी, नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी ही होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट्स यदि कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस होती है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो भी प्रॉब्लम आपकी होगी मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।